साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम रीडिंग का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें जो कि क्या है, रक्त संबंध या रिश्ता संबंधी वाला। अधिकतर जब आप एग्ज़ाम देते होंगे तो आपने वहाँ क्वेश्चन देखे होंगे कि एक आदमी औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उन क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में बचे रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये चैप्टर। इससे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में बनते हैं। आप पेपर उठा लीजिए पुराने कोई से भी, तो देखिएगा आप 2-3 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उस पोजीशन पर खुद को रख कर देखना होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर आप हैं, ये आप हैं। ठीक है, ये आप है। आप मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आप या तो मेल हो सकते हैं, माने या तो आप लड़के हो सकते हैं या तो आप लड़की हो सकते हैं। ठीक, मैंने आपको बोला कि आपका भतीजा, अगर आपको कुछ कहीं पर दिया गया है कि आपका भतीजा, अब देखो भतीजा कौन होता है, आप खुद को देखो, खुद से सोचो। भतीजा होता है यानी आपका कोई भाई होगा, उसका लड़का। ठीक है, तो देखो जो आपका भाई होगा वो आपके वाली पीढ़ी में आ जाएगा, यानी इधर की तरफ आएगा आपका भाई। ठीक है, यहाँ पे आपका भाई आ गया। ठीक है, भाई को आप प्लस से दिखा दोगे, ये आपकी पीढ़ी में है, ये आपका भाई आ गया। मैंने क्या बोला कि आपका भतीजा यानी आपके भाई का लड़का। ठीक है, तो भाई का लड़का यानी यहाँ कहीं होगा भाई का लड़का। ठीक है, माने आपका ये भतीजा है। ठीक है, इसको भतीजा लिख देते हैं। भतीजा या भतीजी कोई हो सकता है, ये भतीजा होगा। अगर भाई का लड़का होगा तो भतीजा होगा, अगर भाई की लड़की होगी तो वो क्या होगी, भतीजी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल दूं कि आपकी भांजी, अब आपकी भांजी, अब आपको खुद से सोचना है कि आपकी भांजी कौन होगा, यानी आपकी कोई बहन होंगी। तो बहन क्या होंगी, आपकी पीढ़ी में आ जाएंगी, आप वाली पीढ़ी में आ जाएंगी, माने आप वाली लाइन में आ जाएंगी जिसमें आप खुद होंगे। तो ये आपकी बहन हो गई। ठीक है, तो बहन का जो लड़का होगा वो क्या होगा, बहन का जो लड़का होगा वो आपका क्या होगा, भांजा होगा। ठीक है, बहन की जो लड़की होगी वो आपकी क्या होगी, भांजी होगी। रिश्ते इतने ये तो आपको आते होंगे। ठीक है, जो लड़का होगा उसको आपको प्लस से दिखाना है, जो लड़की होगी उसको माइनस से। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि आपके दादाजी, तो ये आप हैं, आपके दादाजी। देखो क्या हुआ, देखो आपकी बहन के बच्चे क्या हुए, या आपके बच्चे अगर बोल दे तो आपके बच्चे क्या होंगे, आपके बच्चे भी यहाँ आएंगे। ठीक है, जो आपका बेटा होगा वो भी यहाँ आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, बेटा है। तो देखो आपके बेटे इस पीढ़ी में आ गए, आपकी बहन के बेटे भी इस पीढ़ी में आ गए, आपके भाई के बेटे भी इस पीढ़ी में आ गए, ये एक लाइन में हो गए। ठीक, आप हो गए, आपका भाई हो गया, आपकी बहन हो गई, वो इस पीढ़ी में आ गए। ठीक है, मैं बोलूँ आपके दादाजी, तो यानी आपके अगर कहीं पे दे दिया कि आपके दादाजी, यानी आपके क्या होंगे, आपके पापा होंगे। ठीक है, आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में आ जाएंगे, आपके पापा होंगे। ठीक है, तो आपके दादाजी बोला तो आपके पापा के पापा, यानी ये आपके क्या हो गए, दादा हो गए। ठीक, अगर वो उसने कहीं पे दे दिया कि आपके दादी, तो यानी आपके पापा होंगे, आपके पापा के पापा होंगे, आपके पापा की, आपके दादा की कोई पत्नी होगी, वो आपकी क्या होगी, दादी होगी। ठीक है, अब अगर उसने बोल दिया कि आपकी नानी, तो आप खुद से सोचो आपकी नानी कौन होता है, आपके पापा की पत्नी यानी आपकी मम्मी या आपकी माँ होंगी। ठीक है, आपके पापा, उनकी पत्नी आपकी माँ हो गई। ठीक है, और आपकी माँ के पापा, तो माँ के पापा कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ये आपके क्या होंगे, नाना होंगे। और इनकी जो पत्नी होंगी वो क्या होंगी, आपकी नानी होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये आप थे, आपकी अगर उसने सीधे दे दिया कि आपकी नानी, यानी आपके कोई पापा होंगे, आपके पापा की पत्नी आपकी क्या होंगी, माँ होंगी। ठीक है, आपकी माँ के जो पापा होंगे वो आपके नाना होंगे, आपकी माँ की जो मम्मी होंगी वो आपकी नानी होंगी। ठीक है, अब अगर उसने दे दिया कि आपकी मामा, तो आपके मामा कौन होते हैं, आपके मामा कौन होते हैं,
आपके मामा होते हैं आपकी माँ। ये देखो, ये आपकी माँ है, ये आप हो, ये आपके पापा हैं, पापा की पत्नी है, तो ये आपकी माँ हो गई। तो माँ का क्या, जो भाई होगा, माँ का जो भाई होगा वो क्या होगा, आपका मामा होगा। तो देखो समझ में आ रहा है पैटर्न। देखो आप हो गए इस पीढ़ी में, आप हो गए, आपकी बहन हो गई, आपके भाई हो गए, ठीक। अगर आपके मामा का लड़का बोलता है तो आपका मामा का लड़का क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। जब मामा की लड़की बोलता है तो वो भी इधर आ जाएगा। तो ये आप क्या क्या होगा, मैं मेरा भाई हो गया, ठीक है। तो देखो माँ मेरा भाई, या आपके चाचा का लड़का बोल दे तो यानी ये आप हो, ये आपके पापा हैं, तो आपके पापा का कोई भाई होगा, मतलब वो इधर की तरफ आ जाएगा, आपकी पापा वाली पीढ़ी में आएगा वो। कौन, आपका चाचा, ये आपके चाचा हो गए, ठीक है। आपके चाचा का लड़का, तो यानी आपका चाचा का लड़का क्या हो जाएगा, आपका भाई होगा ना, चचेरा भाई होगा। आपके मामा का लड़का, ये आप हो, ये आपकी माँ है, माँ का कोई भाई है, उनका लड़का। तो देखो माँ, माँ का भाई, पापा, पापा का भाई, एक पीढ़ी में आए। आप, आपकी बहन, आपका भाई, एक पीढ़ी में आए। आपके चाचा का लड़का या चाची का लड़का, आपके मामा का लड़का या मामी का लड़का, एक पीढ़ी में आए, ठीक। आपके अगर नाती की बात कर दे तो यानी आपका ये बेटा है तो इसका भी बेटा होगा, तो ये आपका नाती हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आप हो गए, ये आपका बेटा हो गया, ये आपका नाती हो गया, ठीक है। जो मेल कैंडिडेट होगा, जो मेल होगा उसको आपको प्लस से दिखाना है, जो फीमेल होगा उसको आपको माइनस से दिखाना है, ठीक है। जो पति पत्नी होंगे उसको आप 2 डैश से दिखा सकते हो, भाई बहन होंगे उनको आप सिंगल डैश से दिखा सकते हो। तो इस टाइप से जो रिलेशन होता है उसको आपको, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। आप खुद से रख कर देख सकते हैं उसको कि आपका भतीजा बोला कहीं पे, तो आपका भतीजा माने आपका कोई भाई होगा, ठीक है, तो उसका लड़का आपका भतीजा लगता है तो आपका भतीजा हो गया, ठीक। उसने बोला कि आपकी नानी, तो यानी आपकी नानी मतलब आपके पापा, पापा की पत्नी आपकी क्या हो गई, माँ हो गई। आपकी माँ की माँ आपकी नानी हो गई, ठीक है। आपके नाना कौन हुए, आपकी माँ के पापा आपके नाना हो गए। खुद से देखो आप अपने अपने रिश्तेदारों से मिलाकर देख सकते हो आप। या आप हो गए, आपकी दादी बोला उसने, तो यानी आपके कोई पापा होंगे, आपके पापा की माँ आपकी दादी हो गई। तो इस टाइप से इनको आप अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक आदमी ने औरत से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। एक आदमी ने औरत से कहा, ठीक है, आदमी ने माने वो मेल है कोई, ठीक है, मेल है कोई, इसको आप खुद को मान लो, ये आप हो, ठीक है। क्या करा, एक आदमी ने एक औरत से कहा, कोई औरत है इधर की तरफ, ठीक है, माने एक वुमेन है कोई, उस औरत से क्या कहा उसने, तुम्हारी माँ, इस औरत की माँ, इस औरत की कोई माँ है, तो इस औरत की माँ एक पीढ़ी ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। इस औरत की माँ के पति, इस औरत की माँ के पति, तो इस औरत की माँ के पति माने इसके पापा हो गए वो। समझ में आ रहा है, आपने किसी औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस औरत की माँ, ठीक है, उस औरत की माँ के पति, इस औरत की माँ के पति, ठीक है। तो यानी इस औरत की ये माँ है, ये पापा हो गए, माँ के पति माने पापा, ठीक। पति की बहन, पति की बहन माने इस औरत के पति की बहन मेरी बुआ है, ठीक है। किसकी, मेरी बुआ है, तो यानी बुआ को कैसे करके होंगी, समझ में आ रहा है, ये बुआ है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करते गए आप, ठीक। फिर से एक बार समझा देता हूँ। आपने इस औरत से कहा, ठीक है, इस औरत से क्या कहा आपने कि तुम्हारी जो माँ है, माँ के पति, तो यानी इस औरत के माँ के पति माने इस औरत के ये पापा हो गए, माँ के पति माने पापा।
तो इस औरत के पापा की बहन, इस औरत के जो पापा हैं उनकी जो बहन है वो क्या है, मेरी बुआ है। माने ये आदमी खुद से बोल रहा है कि वो क्या है, मेरी बुआ है। तो इस आदमी की ये बुआ कैसे करके होंगी, यानी इस आदमी के ये भी पापा होंगे, तो पापा की बहन तो बुआ होती है। समझ में आ रहा है? जब ये आदमी, जब आपने देखा कि आपके पापा की जो बहन होंगी वही तो आपकी क्या होंगी, बुआ होंगी। ठीक है, तो यानी ये आपके पापा हो गए और ये आपकी माँ हो गई। ठीक, तो जब आपके पापा ये हो गए, ये आपकी माँ हो गई, आपके पापा मामा, पापा और माँ की बेटी ये है। ठीक, तो यानी ये आपकी क्या है, बहन है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये औरत इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। औरत, वह औरत आदमी से, ये औरत इस आदमी की क्या लगती है, तो ये क्या लगती है, इसकी बहन लगती है। ठीक है, अगर आपको फिगर बनाना आ गया, फिगर से आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलो आगे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ए बी का इकलौता पुत्र है, सी डी की माँ है, बी सी की माँ है, ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है आप वैसे वैसे करते जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। कैसे, ए बी का इकलौता पुत्र है, यानी जो ए है, ठीक है, इकलौता क्या है, ए पुत्र है, किसका, बी का। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बी मेल है फीमेल है ये अभी हमको पता नहीं है। ए बी का इकलौता पुत्र है, ये जो ए है ये पुत्र है किसका, बी का। ठीक है, ये इसका पुत्र है। ठीक, बी इसकी क्या हो सकता है, या तो पापा हो सकता है या इसकी माँ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बी का पुत्र है ये। अब क्या बोल रहा है, सी डी की माँ है। ठीक है, अब इन दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं है, सी डी, ये तो ए बी है, अब सी डी की माँ है, ये हमको भी पता नहीं है। तीसरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी सी की माँ है, यानी जो बी है वो क्या है, माँ है, यानी वो क्या है, फीमेल है। बी क्या है, सी की माँ है। ठीक, तो यानी बी क्या है, सी की, जो बी है वो क्या है, सी की माँ है। ठीक है, सी की माँ हो गई बी, तो बी का पता चल गया कि ये फीमेल है। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन क्या थी, सी डी की माँ है, जो सी है वो डी की माँ है, यानी सी भी फीमेल हो गई और वो डी की माँ है, यानी डी कहीं नीचे होगा। ठीक है, अब देखो, जब इसकी माँ थी ये, इसका पुत्र था ये, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ए की बहन हो गई सी, समझ में आ रहा है। जब इसकी माँ थी बी, सी की माँ है बी और बी का पुत्र है ए। ठीक, तो इन दोनों की माँ तो ये हो गई ना, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों की जब माँ ये हो गई तो ये दोनों भाई बहन हो गए। ये दोनों भाई बहन हो गए तो ये क्या हो गया, अब क्या बोल रहा है कि देखो ये मेल है, परंतु अभी डी हमको पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, वो क्या बोलता है क्वेश्चन में, ए का डी से क्या संबंध है, माने ए जो है वो क्या लगता है डी का, ये तो बोल रहा है। तो ये डी का क्या लगता है, ये तो देखो ये इसकी माँ हो गई। ठीक, डी की माँ है सी। ठीक, तो माँ का भाई क्या हुआ, माँ का भाई मामा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ए बी की बहू है। ठीक है, बी की एक बेटी आर तथा एक बेटा वाई है, वाई का ए से क्या रिश्ता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको उस हिसाब से करना है। ए क्या है, बी की बहू है, यानी ये कोई बी है। ठीक, ये मेल है फीमेल है ये आपको अभी पता नहीं है। ठीक है, ए बी की बहू है, बी की बहू कैसे करके होगा, बी का कोई लड़का होगा। ठीक है,
बी का ये लड़का है, तो बी के लड़के की कोई पत्नी होगी जब, तो वही तो बहू होगी। समझ में आ रहा है? देखो क्या बोला उसने, ए बी की बहू है। जो ए है वो बी की बहू है, यानी बी का कोई लड़का होगा, बी का कोई पुत्र होगा, ठीक है, ये बी का पुत्र हो गया। और जब पुत्र, ये पुत्र है, पुत्र की कोई पत्नी होगी, वही तो बहू होगी। ठीक, अब क्या बोलता है, बी की एक बेटी आर, बी की कोई एक बेटी है, तो यानी कि ये बी का पुत्र है, तो बी की कोई बेटी होगी जो क्या है, आर है। ठीक, तो यानी ये बी का पुत्र ये हो गया, ये बी की पुत्री हो गई, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, भाई बहन हो गई। कौन दोनों, ये और ये भाई हो गया, ये बहन हो गया। अब क्या बोलता है, बी की एक बेटी आर, ये हमें कर दिया है, तथा एक बेटा वाई है। बी की एक बेटी आर तथा बी का एक बेटा वाई है। तो बी अगर एक बेटा बोल रहा है तो यानी ये जो था ये तो वाई है, ये लड़का था। अब समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। ए बी की बहू है, ठीक है, जो ए है वो बी की क्या है, बहू है। तो यानी बी का कोई पुत्र होगा, उस पुत्र की जो पत्नी होगी वही तो उसकी बहू होगी। ठीक है, फिर बोलता है बी की एक बेटी आर है, तो बी की जो बेटी होगी वो पुत्र की पीढ़ी में आएगी। ठीक है, यहाँ पुत्र है और उसी पीढ़ी में पुत्री आएगी, तो जब पुत्री आ गई तो ये पुत्र है, तो ये भाई बहन हो गए दोनों, ये बहन हो गई, ये भाई हो गया। ठीक, तथा एक बेटा वाई है, बेटी आर है और एक बेटा, केवल एक ही बेटा बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बेटा वाई है, तो यानी ये बेटा था, तो यही बेटा तो वाई होगा। ठीक है, तो वाई का ए से क्या रिश्ता है, जो वाई है यानी वाई जो है वो ए का क्या लगता है, वाई जो है वो ए का क्या लगता है, ये हो गया पुत्र, ये पुत्र की बीवी हो गई, तो जो पुत्र है वो इसका क्या लगता है, तो ये इसकी पत्नी हो गई, तो यानी इसका वाई क्या लगता है, तो इसका पति हो गया वाई, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको ऐसे ही समझना है, ऐसे समझ जाएंगे आप तो फिर आप क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चनों में इतने टफ नहीं होते ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। ठीक है, बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। ठीक, अब देखो, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, माने पुरुष का परिचय देते हुए, यानी यहाँ पे कोई पुरुष है, ठीक है, इसका परिचय देते हुए महिला ने क्या कहा, यह मेरी माँ के, महिला कोई है, ठीक है, ये महिला है, यह मेरी माँ के माने महिला की कोई माँ है, यह मेरी माँ के भाई, माँ का भाई, ये माँ का भाई हो गया कोई, भाई के पिता, भाई के पिता, भाई का पिता यहाँ कहीं होगा। ठीक है, भाई के पिता, भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। अब देखो ऐसा बन गया, कैसे, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, ये महिला है, ये इस पुरुष का परिचय दे रही है। ठीक है, क्या कह रही है, यह जो ये आदमी है मेरी माँ, मेरी माँ, इसकी माँ है, ये मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के भाई माने इसकी ये माँ हो गया, इसका ये माँ का भाई माने इसका मामा हो गया, किसका मामा, इसका। ठीक है, माँ के भाई के पिता माने इसकी ये माँ हो गई, माँ का भाई इसका मामा हो गया, मामा का पापा इसका क्या हो गया, नाना हो गया,
नाना के पुत्र का पुत्र है, नाना के पुत्र का पुत्र है। ठीक है, तो यानी देखो पुत्र का पुत्र है, यानी ये क्या हो गया, इस मामा का बेटा हो गया। ठीक है, मामा का बेटा तो हो गया ये। तो वो बोलता है बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। उस स्त्री का, स्त्री का क्या है, इस स्त्री का इस पुरुष से क्या संबंध है। ठीक है, यानी जो स्त्री है उसका ये पुरुष क्या लगता है। तो ये इसकी माँ हो गई, ये इसके मामा हो गया, तो मामा का लड़का मैं मेरा भाई, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, ये कोई महिला है, इस पुरुष का ये परिचय दे रही है, इस पुरुष का ये परिचय दे रही है, क्या कह रही है, यो मेरी माँ के भाई का, जो आदमी है मेरी माँ, यानी इसकी माँ, इसकी कोई माँ होंगी यहाँ, माँ, इसकी माँ, माँ ये हो गई इसकी के भाई, माँ ये उसकी माँ हो गई, इसकी माँ हो गई माँ का भाई, यानी इसका मामा हो गया, इसका माँ, इसकी माँ, माँ का भाई, मामा हो गया, भाई के पिता, भाई के पिता, तो यानी इसका पापा ये हो गया, इसका पुत्र ये हो गया, इसके पुत्र का पुत्र है ये, मामा के पिता के पुत्र का पुत्र। तो देखो क्या हो गया, ये इसकी माँ हो गई, ये इसके मामा हो गया, ये मामा का लड़का हो गया, तो मामा का लड़का मतलब मेरा भाई, ये तो पूछ रहा था। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, राम क्या कहता है, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, महिला का राम से क्या संबंध है। ठीक है, ये कोई महिला है, ये कोई महिला है, ठीक है, महिला है तो माइनस में लिख देंगे। महिला की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, ठीक है, इस महिला की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, क्या कह रहा है राम, उसके पिता, इस महिला के जो पिता हैं, इस महिला के जो क्या है पिता हैं, महिला के पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, इस महिला के जो पिता हैं मेरा कोई पुत्र होगा। ठीक है, मेरा कोई पुत्र होगा, इस आदमी मतलब ये मैं हूँ। ठीक है, राम मतलब ये राम है, राम क्या कर रहा है, राम महिला की तरफ इशारा कर रहा है, महिला की तरफ इशारा किया उसने, उसके पिता यानी उस महिला के पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, मेरे पुत्र, राम का पुत्र हो गया, राम के पुत्र के दादाजी हैं कौन, महिला के पिता, तो यानी ये इसके पिता हो गए और इसके पिता ये हो गए, तभी तो दादा होगा। समझ में आ रहा है, मेरे उसके जो इस महिला के जो पिता हैं मेरे पुत्र के मतलब राम के पुत्र के क्या हैं वो दादाजी हैं, तो यानी इसके पापा राम हो गए, राम के पापा इस महिला के पिता हो गए। ठीक, तो जब इस महिला के पिता, तो यानी ये राम और महिला क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, ये महिला और राम क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब क्या बोलता है, महिला का राम से क्या संबंध है, इस महिला का जो महिला है इसका राम से क्या संबंध है, तो राम की क्या लगती है महिला, तो राम की ये बहन लगती है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, महिमा ने एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा। ठीक है, ये कोई महिमा है,
महिमा माने लड़की है, ठीक है, नाम से ऐसे ही लग रहा है। महिमा ने क्या कहा, वह मेरे ससुर के, महिमा के ससुर यानी महिमा का कोई पति होगा, ठीक है, ये क्या है, महिमा का कोई पति होगा, वो मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, ठीक है। मेरे ससुर यानी महिमा के पति का कोई पिताजी जो होगा, ठीक है, यानी इसके तो क्या हो गए, ये पापा हो गए, और इसके क्या हो गए, ये ससुर हो गए, ठीक है। यानी महिमा और ये महिमा का पति हो गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। महिमा ने एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा, अभी हमको लड़की का पता नहीं है कि लड़की कौन है, कहाँ है, ठीक है, मतलब कहाँ आएगी फिगर में, ये हमको नहीं पता। लड़की के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र की, माने ये वह मेरे ससुर के माने मेरे पति के जो पापा हैं, ये मेरे ससुर हैं, इस महिमा के ससुर के एकमात्र पुत्र, तो यानी इस जो ससुर है, ससुर के एकमात्र पुत्र, ससुर का पुत्र ये हो गया उसका पति, पुत्र की पुत्री की पुत्री है, तो यानी इसकी जो पुत्री है, पुत्री की भी पुत्री, अब महिमा ने इसकी तरफ इशारा किया है, ठीक है, महिमा ने इसकी तरफ इशारा करा, इसकी तरफ इशारा करके क्या कहा, कहा उसने कि वह मेरे ससुर माने मेरे पति के जो पापा हैं, मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, तो मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र माने उसका पति खुद हो गया, पुत्र की पुत्री की पुत्री है, एकमात्र पुत्र के पुत्री की पुत्री है, ठीक है। इसका ये पति हो गया, ये पति की बेटी हो गई, पति की बेटी हो गई, तो यानी ये भी इसकी बेटी भी हो गई, महिमा की भी पुत्री हो गई नहीं ये, क्योंकि जब पति की बेटी है तो महिमा की भी तो बेटी हो गई, तो महिमा की बेटी हो गई ये फिर ये, ठीक। तो यानी वो आप अपनी नातिन की तरफ इशारा करके बोल रही थी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा क्वेश्चन में, महिमा तस्वीर में दिख रही लड़की से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि महिमा के बारे में पूछ रहा है, तस्वीर में दिख रही लड़की से किस प्रकार संबंधित है, आप बोलोगे कि लड़की से किस प्रकार संबंधित है, महिमा की नातिन हो गई, आप नातिन करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। महिमा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, महिमा तस्वीर में दिख रही, महिमा ये इसको देख रही है, तस्वीर में दिख रही लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो महिमा है वो इस लड़की की क्या लगती है ये पूछ रहा है। तो महिमा की ये माँ हो गई, ठीक, सॉरी महिमा के नहीं, मतलब इसकी जो पुत्री है इसकी ये माँ हो गई, माँ के पति, माँ के भी जो पापा हैं, सॉरी माँ के पापा इसके नाना हो गए, तो ये इसकी नानी हो गई, तो यानी महिमा जो चित्र में दिख रही है लड़की उसकी क्या है, नानी है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप इनको कर लेंगे आसानी से, ठीक है। आज की क्लास का आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है, आदमी क्या कहता है, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये कोई महिला है, ठीक है, महिला है तो माइनस में होगी, क्या कहता है, इस महिला की तरफ देखते हुए उसकी माँ, इस महिला की जो माँ है, ठीक है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। ये जो इसकी जो माँ है, माँ के बारे में क्या बोल रहा है, मेरे पुत्र के माने ये कोई आदमी है, मेरे पुत्र के दादा की,
मेरे पुत्र के दादा की, माने ये क्या हो गया, इसके पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, ठीक है, दादा की, तो यानी इस आदमी का कोई दादा पापा होगा यहाँ, ठीक है, माने इस आदमी के ये पापा हो गया। इकलौती पुत्र वधू है, कौन, ये। तो देखो समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करके हमने फिगर बनाया है। ये आदमी क्या करता है, इस महिला की तरफ इशारा करके कहता है, क्या कहता है, इस महिला की जो माँ है, इस महिला की माँ मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा माने इसके पापा ये हो गए, दादा की इकलौती पुत्र वधू है, ठीक है, तो यानी ये इसका इकलौता पुत्र है और ये इसकी पत्नी हो गई। पुत्र वधू माने पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू हुई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये आदमी हो गया, ये आदमी की क्या हो गई, ये आदमी की पत्नी हो गई, ठीक, इनकी ये बेटी हो गई, ठीक है, और ये इनका पुत्र हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो जो ये महिला है, ठीक है, ये महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है। महिला क्या है, आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो आदमी की ये पत्नी हो गई, ठीक है, माँ इसकी थी ये, हाँ माँ लिखा है ना मैंने यहाँ पे, तो ये माँ इस महिला की माँ है। जब महिला की ये माँ है और ये माँ का पति है, तो यानी ये इसका पिता हो गया, तो ये पिता हो गया, ये माँ हो गया, तो पिता और माँ का जो बच्चा होगा ये वो महिला है, ठीक है। तो क्या बोलता है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, जो महिला है आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला क्या हो गई, उसकी पुत्री हो गई। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को करते जाएंगे, एक दो बार ट्राई करेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है।